AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं। सुबह से ये न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे। मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है। आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। बंधुगण, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे दुख लगता है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, लेप्रेसी, एड्स, ये हिंदू धर्म को इस प्रकार की बीमारियों से आप कंपेयर करते हैं। हम तो जो बीमार है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, हर बीमार के प्रति संवेदनशीलता, यह हिंदुस्तान का धर्म है। और एक तरफ आप देखिए, हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म एड्स है, पूरे विश्व के लिए मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस। अभी एक बहुत बड़े नेता जो ये एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने कल ही कहा है कि हिंदू धर्म एक वर्ल्ड मेनेस है, इट्स अ वर्ल्ड मेनेस, इट शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द वर्ल्ड फोरम। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मैं यहां पूछता हूं। मेरे यहां पर कई भाई बहन रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, कैमरामैन बैठे हुए। कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति की उपासक है, कोई भगवान विष्णु का उपासक है। क्या शक्ति का उपासना करना डेंगू के समान है? क्या शिव की पूजा करना श्रावण के महीने में मलेरिया है? क्या मंगलवार का व्रत रखना और जय बजरंग बली करना ये एड्स है? क्या भगवान की पूजा करना ये कोरोना है? धिक्कार है। ये लोग जो इस माटी के नहीं हो पाए, जिस मिट्टी में कंकड़ संकर जहां बसता है, जो लोग इस मिट्टी के नहीं हो पाए, जो लोग इस धरती के नहीं हो पाए, वो इस देश के गरीब के क्या हो पाएंगे। बंधुगण, ये मेरा नहीं कहना है। द वे आई एम स्पीकिंग टुडे, द फोर्स दैट आई एम यूजिंग टुडे, and the wrath that probably you are seeing in me today, the anger that you are seeing in me today, ये केवल इसलिए है क्योंकि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। आप बताइए, अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट है, हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। बंधुगण, दिस इज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, दिस इज अ डिजाइन। यह ऐसा नहीं हुआ है कि फुट एंड माउथ डिजीज हो गया है, कि गलती से किसी के मुंह से निकल गया है और वो उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यह एक डिजाइन है, यह एक डिजाइन है जिस डिजाइन के अंतर्गत आज नहीं, अनेकों वर्ष पहले राम मंदिर के खिलाफ प्रायोजित रूप से बताया गया था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये यूं ही हो गया था। यूं ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, when one of the most important political parties of this country
denied the existence of the faith of India. हिंदुस्तान की आस्था के ऊपर आक्रमण करते हुए सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन. आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वॉज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वॉज अ डिजाइन. सोच समझकर नाप तौल कर बोला गया था. जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं, आईएसआईएस के साथ हिंदुओं का कंपेयर करते हैं, तो याद रखिए ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, ये डिजाइन है, ये सोच समझकर दिया गया बयान है. और तो और ये 26 पार्टियां इसमें एक ही हैं, और आज एएचसीसी एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी एक स्वर में हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले हैं. उद्धव ठाकरे जी के स्टेटमेंट से भी इट्स क्लियर फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, उससे भी बात स्पष्ट होता है. वो कहते हैं कि मंदिर जब बन जाएगा और जो हिंदू ट्रेन में बैठ के भगवान राम की दर्शन के लिए जाएंगे तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है. मतलब हिंदुओं को जलाया जा सकता है, तड़पा के मारा जा सकता है. इससे घृणक वाक्य और क्या हो सकता है. हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और आप कहेंगे कि गोधरा हो सकता है, और आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही कि उद्धव जी बहुत बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच समझकर कह रहे हैं, गोधरा हो सकता है. अरविंद केजरीवाल जी, क्यों? आप तो बड़ा ढोंग रचाते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे लोगों को भेज रहा हूं. आप तो राम मंदिर के विषय में क्रेडिट स्टीलिंग का प्रयास भी कर रहे थे, क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे थे. और आज आपके प्रवक्ता और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव जी ठीक कह रहे हैं, अगर ट्रेन में बैठ के हिंदू जाएंगे देखने के लिए भगवान श्री राम को अयोध्या में तो गोधरा हो सकता है. उद्धव जी का समर्थन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी कह रही है रामचरितमानस को पढ़ना नहीं चाहिए. जिस प्रकार के घृणक शब्दों का प्रयोग श्री रामचरितमानस के लिए उपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, ना कहे तो भला, जिह्वा पे नहीं आ सकता है. और आज सुबह से समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, हिंदुत्व के खिलाफ आज बयान जारी किया है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए. आरजेडी तिलक लगाने वालों से देश को बर्बाद कर दिया है, यह स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. कल का स्टेटमेंट है उनके एक बहुत बड़े कद्दावर नेता का कि इस देश को यदि किसी ने बर्बाद किया है तो तिलक लगाने वालों ने बर्बाद किया है. आप और हम जब एग्जाम लिखने जाते हैं, आप और हम और हमारे बच्चे जब परीक्षा लिखने जाते हैं, तो हमारी माएं हमारे ललाट पर विजयी भव करके तिलक लगाती हैं. हजारों वर्षों से सैनिकों की पत्नियों ने तिलक लगाया है. हजारों वर्षों से ईश्वर को याद करते हुए हमारे बुजुर्गों ने हमारे ललाट पर तिलक लगाया है. हमने इस देश को बर्बाद किया है. राखी जब बांधा जाता है तो बहन अपने भाई के सर पे तिलक लगाती है. क्या भाई देश को बर्बाद कर देता है? क्या भाई बहन को बर्बाद कर देता है? तिलक लगाने वालों ने देश को बर्बाद किया है. आम आदमी पार्टी, आप सोच के देखिए, ये वही पार्टी है. अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था, स्वस्तिक चिन्ह के पीछे एक व्यक्ति झाड़ू लेके पड़ा हुआ था, इस देश से स्वस्तिक चिन्ह को मिटाना है. यह अरविंद केजरीवाल जी का नारा था, देश से स्वस्तिक चिन्ह को मिटाना है. एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है. तो ये जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? और आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यह कब से हो रहा है. जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है, बाय द डिजाइन ऑफ एंटोनियो माइनो. एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका होती थी पहले, उन्होंने लिखा था एक पुस्तिका, एक नॉवेल लिखा है,
Murder she wrote, murder she wrote, Agatha Christie, murder she wrote. और आज मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, सोनिया गांधी जी ने भी, she has written a book, she has written a controversy, and this book, this controversy that she has written clandestinely, nefariously, is Murder of Hinduism, she wrote. Murder of Hinduism in the land of Sanatana. इस भूमि में हिंदुत्व को किस प्रकार समाप्त कर दिया जाए, तभी तो सोनिया जी के कहने पर राम के अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया जाता है। तभी तो सोनिया जी के कहने पर विदेश की भूमि में उनके पुत्र राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि आईएसआईएस और हिंदुत्व के बीच में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। तभी तो उनके कहने पर राहुल गांधी कहते हैं कि सिम्मी से बड़ा खतरा हिंदुइज्म है। यह ऐसे ही हो रहा है क्या? She has written this controversy, Murder of Hinduism by Antonio Maino. मगर मैं भी आज कहना चाहता हूं, हम भी आज कहना चाहते हैं, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा, और न कभी हिंदू धर्म मिटेगा।